हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर का अपना क्वेश्चन है सिलोम। तो देखो, सिलोम से दो तीन प्रकार से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज होती है कि सिलोम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। दूसरा, एदेगुई है या एसिलोमेट है, वो किसे कहते हैं। कूटगुई है, वो किसे कहते हैं। तो इसके टाइप से भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद में देगुई है, जो सिलोमेट होते हैं, वो सिलोमेट के नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके जो टाइप्स हैं साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एग्जाम में सिलोम या जो देगो है उससे क्वेश्चन आने की जो जितने भी कंडीशंस बन सकती थी, आप तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके। और सिलोम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो सिलोम किसे कहते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन की कि जो सिलोम है या जो देगवा है वो अपन किसे कहते हैं। तो सिलोम या देगवा का मतलब क्या होता है, इसे अपन बोल सकते हैं बॉडी कैविटी। कि सिलोम या देगवा जो है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, बॉडी कैविटी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, डेफिनेशन है बॉडी वॉल व एलिमेंट्री कैनाल के बीच पाए जाने वाला जो अवकाश या स्पेस होता है वो क्या कहलाती है, सिलोम। देखो, सिलोम को अपन देखते हैं तो जैसे ये अपनी बॉडी वॉल है, ये अपनी गट या एलिमेंट्री कैनाल है, इसे अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इन दोनों के बीच के जो स्पेस पाया जाता है, ये वाला जो स्पेस होता है, ये क्या कहलाती है, सिलोम कहलाती है। अपन दूसरे डायग्राम से देखना चाहिए तो जैसे ये अपनी क्या है, बॉडी वॉल है, और ये अपनी गट या एलिमेंट्री कैनाल है। अब इसके बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है, टोटली जो स्पेस है, ये वाला पूरा स्पेस है, ये क्या कहलाती है, सिलोम कहलाती है। दैट इज सिलोम। तो सिलोम को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि बॉडी वॉल व एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो अवकाश पाया जाता है, ये जो अवकाश है, ये अवकाश ही क्या कहलाता है, पूरा ये जो अवकाश है, ये अवकाश ही क्या कहलाती है, सिलोम या देगवा कहलाती है। अपन इसे क्या बोल सकते हैं, बॉडी केविटी भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके टाइप्स हैं सिलोम के, वो सिलोम होती कितने प्रकार की है, कितने उसके टाइप्स है। तो मेनली इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है एसिलोमेट, जिसे अपन बोलते हैं देगुई है। दूसरा होता है सेडोसिलोमेट, इसे बोलते हैं कूटगुई है। इसके बाद में होता है सिलोमेट, इसे ट्रूसिलोमेट भी बोलते हैं, सत्य गुइये या गुइये भी बोलते हैं। तो देखो, इनसे यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो एक नंबर की में आपसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डेफिनेशन पूछते हैं कि सिलोम या देगवा है उसको परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित करने में आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है कि बॉडी वॉल में एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो अवकाश पाया जाता है वो क्या कहलाती है, सिलोम कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एसिलोमेट। तो एसिलोमेट की अपन बात करते हैं सबसे पहले। एसिलोमेट वे एनिमल जिनमें क्या होती है, सिलोम नहीं पाई जाती है, ऐसे एनिमल कौन से कहलाते हैं, एसिलोमेट वाले कहलाते हैं। तो अपन देखते हैं, जैसे बात करते हैं अपन इस डायग्राम के थ्रू। तो देखो, मेनली तीन जर्म लेयर्स पाई जाती है जो अपन बात करते हैं, एक्टोड्रम, मिजोड्रम और एंडोड्रम। तो ये जो बाहर वाली जो लेयर बनी हुई है, इसे तो अपन क्या बोलते हैं, ये बाहर वाला जो आवरण आपको जो दिखाई दे रहा है उसे तो बोलते हैं एक्टोड्रम, बाह्य चरम। और बीच वाला जो पाया जाता है उसे बोलते हैं मिजोड्रम, मध्यस्त्रम। और अंदर वाला जो भाग है उसे बोलते हैं एंडोड्रम, अंतःश्रम। तो अब अपन बात करते हैं कि इसे एसिलोमेट क्यों कहते हैं। तो एसिलोमेट ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती है। देखो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इस वाला जो डायग्राम है, इसमें बीच वाला जो पार्ट है ये क्या कहला रही है, सिलोम कहलाती है। तो ये अपन जो डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बीच वाला जो पार्ट है, ये क्या नहीं है, सिलोम इसमें नहीं है, सिलोम नहीं है। तो ये ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती, वे एनिमल कौन से कहलाते हैं, एसिलोमेट। अपन इसे बोल सकते हैं एदेगुई है, सॉरी इसमें होता है एदेगुई है, एदेगुई है। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाती, वैसे एनिमल कौन से एनिमल कहलाते हैं, एसिलोमेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका होता है स्पंज आता है, सिलेंड्रेटा आते हैं, एक्सेट्रा, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्यूडोसिलोमेट, जिसे अपन बोलते हैं कूट घुई है। तो कूट घुई की डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो वे एनिमल जिनमें सिलोम एम्ब्रियो की ब्लास्टोसील से निर्मित होती है।
तो वे एनिमल जिनमें सिलोम या जो देह गुहा है वो एम्ब्रियो की ब्लास्टोसील या कोरक गुहा से क्या होती है, निर्मित होती है। ऐसे जो सिलोम कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, सीडो सिलोमेट कहलाती है, कि वे एनिमल जिनमें सिलोम है एम्ब्रियो की कोरक गुहा या ब्लास्टोसील से निर्मित होती है। इनका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है, एस्के हेलमेंथीज। अपन इसके डायग्राम के लिए बात करें तो डायग्राम में अपन देखते हैं सबसे पहले तो इसके 3 जनन स्तर जो होते हैं उनमें सबसे पहले है एक्टोड्रम, दूसरी मिजोड्रम और तीसरी है एंडोड्रम। तो इनमें जो स्यूडोसिलोमेट है उनके अंदर जो मिजोड्रम है वो किसके रूप में पाई जाती है, पॉकेट या पाउच के रूप में सिलोम पाई जाती है। अपन इसे मिजेनकाइम सेल्स या मिजोगिलिया भी बोल सकते हैं। तो स्यूडोसिलोमेट है वो क्या होता है, वे एनिमल जिनमें सिलोम एम्ब्रियो की ब्लास्टोसील या कोरक गुहा से क्या होती है, निर्मित होती है, क्या कहलाते हैं, कोट गुइये या स्यूडोसिलोमेट कहलाते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होता है, एस्के हेलमेंथीज। अपन डायग्राम की बात करें तो ये इसकी जो चारों ओर लेयर जो पाई जाती है वो क्या कहलाती है, एक्टोड्रम जो बाह्य सतह होती है, एंडोड्रम जो इसका बीच वाला जो पार्ट होता है वो कौन सी कहलाती है, एंडोड्रम। और जो मिजोड्रम है वो किसके रूप में पाई जाती है, मिजेनकाइम सेल्स के रूप में पाई जाती है, जिसे अपन को बोल सकते हैं मिजोगिलिया। ये पॉकेट या पाउच के रूप में पाई जाती है। थर्ड जो इसका टाइप है वो है सिलोमेट, अपन इसे बोलते हैं ट्रू सिलोमेट। तो वे एनिमल जिनके अंदर क्या पाई जाती है, सत्य सिलोम पाई जाती है। वे एनिमल जिनके अंदर क्या पाई जाती है, सत्य सिलोम पाई जाती है, वो कौन से कहलाते हैं, ट्रू सिलोमेट या सिलोमेट कहलाते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे एनिमल जिनमें 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, जिनमें ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग क्या होता है, परिवर्तन या डेवलपमेंट के बाद में शेष रह जाता है, बच जाता है तथा मिजोड्रम द्वारा रेखित रहता है। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर कितने जनन लेयर पाई जाती हैं, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, जिनमें ब्लास्टोसील का क्या होता है, अधिकांश भाग परिवर्तन या डेवलपमेंट के बाद भी क्या हो जाता है, शेष रह जाता है, तथा किससे रेखित रहता है या गिरा हुआ रहता है, मेजोड्रम के द्वारा गिरा हुआ होता है। तो अपन बात करते हैं इसी की। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, तो तीनों कौन कौन से होंगे, एक्टोड्रम होगा, मेजोड्रम होगा और एंडोड्रम होगा। अब इसके अंदर जो सिलोम है वो क्या होती है, स्प्लिटिंग होने के बाद में जो भाग रहता है वो कंप्लीटली क्या बन जाती है, सिलोम का फॉर्मेशन करती है। तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी, पूरा सिलोम का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें मिजोड्रम या फिर क्या होती है, ये सिलोम कहलाती है। तो ट्यूसिलोमेट या सिलोमेट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि वे एनिमल जिनके अंदर सत्य सिलोम पाई जाती है क्या कहलाते हैं, ट्यूसिलोमेट या सिलोमेट कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जिनमें 3 जनन स्तर रखते हैं, जिनमें ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परिवर्तन या डेवलपमेंट के बाद भी शेष रह जाता है, जो क्या होता है, मिजोड्रम के द्वारा घिरा हुआ होता है या फिर रेखित होता है। अब बात करते हैं सिलोमेट जो है को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा है, साइजोसिलोमेट, दूसरा क्या है, एंटेरोसिलोमेट। अब है साइजोसिलोम है वो क्या होती है कि साइजोसिलोम मिजोड्रम के टूटने से विकसित होती है। तो अगर इसके डेफिनेशन पूछे साइजोसिलोमेट की तो वो क्या होती है, साइजोसिलोम मिजोड्रम के टूटने से क्या होती है, डेवलप होती है, विकसित होती है। तो इसके एग्जांपल क्या है, एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, आप इसको आम के नाम से याद रख सकते हो। अब देखो इसके जो साइटोसिलोम है उसका जो सिलोम का डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। तो ये क्या होती है, इसकी एंट्रोन वाला जो भाग होता है जिसे बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनिक गट बोलते हैं, ये इसके क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील। अब ये जो ब्लास्टोसील है इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, और यहाँ पर जो डेवलपिंग या अर्ली मिजोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, अर्ली मिजोड्रम सेल्स प्रेजेंट होती है। ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोपोर कोरक छिद्र कहलाता है। इसके बाद में देख ये वाला, इसमें नेक्स्ट जो डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं, जो एंट्रोन वाला जो पार्ट आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगा धीरे धीरे, जो ये गट एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो सिलोम का डेवलपमेंट होता है उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। विकास होना जैसे प्रारंभ होगा तो फिर ये कंप्लीटली इससे क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेटेड यानी जुड़ने की जो कंडीशन होती है उसमें आ जाएगी। तो ये जो सिलोम है किस क्या हो जाएगी, डेवलपिंग सिलोम कहलाती है। कौन सी कहलाती है, डेवलपिंग सिलोम, यानी लगभग इसमें सिलोम का क्या हो जाता है, विकास होना प्रारंभ हो जाता है, या लगभग कंप्लीटली सिलोम बन जाती है। जो इसका लास्ट टाइप है वो है एंटेरोसिलोम। तो एंटेरोसिलोम में वो क्या होती है,
मेसोडर्म भ्रूणी है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आर्किट्रियोन व एंट्रोन की भित्ति से एक खोखली बाह्य वर्दी के रूप में क्या होती है, उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार की सिलोम का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। दोबारा देखो, मेसोडर्म भ्रूणी है या एम्ब्रियोनिक एलिमेंट्री कैनाल जो है, उससे क्या करती है, जो उसकी भित्ति है वो एक क्या होती है, खोखली वर्दी के रूप में उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, इस प्रकार की सिलोम का फॉर्मेशन या निर्माण करती है। तो अपन डायग्रामली देखें इसको, तो ये इसकी जो बाह्य एक्टोड्रम है, बाह्य एक्टोड्रम में क्या करती है, इसका अर्ली मेसोडर्मल पाउच के रूप में इसमें एंड्रोन वाले भाग के अंदर होती है, जिसे ब्लास्टोपोर बर्मन बोलते हैं। तो ये इसके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसका ब्लास्टोसील। तो इसके अंदर देखे तो ये धीरे धीरे जो आर्केंट्रोन वाला जो फॉर्मेशन था वो स्प्लिटिंग होगी, उनमें क्या होगा, सेपरेशन फॉर पाउच फॉर गट, यानी इसके जो गट है इसका आपस में क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद में ये क्या करेगी, पूरी डेवलपिंग जो सिलोम है उसका फॉर्मेशन करेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, जो एक्टोड्रम एंडोड्रम और मेसोड्रम है, तो उसको बीच वाला जो पार्ट है पूरा, वो क्या हो जाएगी, डेवलपिंग या विकसित सिलोम का फॉर्मेशन कर लेगा। थैंक यू गाइस। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले। अब की जो एग्जाम है अभी होने वाले हैं, तो आपको जो मैंने सिलोम पढ़ाई है बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए, जितने भी क्वेश्चन इससे बनने वाले थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऑलवेज थैंक यू गाइस।